हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे व्लॉग में। तो ये जो टाइम है ये शाम का टाइम है और शाम के आपको बताऊँ क्या टाइम हुआ है, 5:30 हो गए हैं। और यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने लिए बना रही हूँ चाय। और ये देखो मेरी चाय बनने लग रही है और चाय पीऊँगी पहले। सबसे पहले तो मैं चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद मेरे जो काम पड़े हैं आपको बताऊँ क्या क्या करना है मुझे। अभियान तो अभी सो रहा है, विराज गया है अपने ट्यूशन में। एक तो ये देखो धनिया, इसको मुझे पीसना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा साफ़ करूँगी क्योंकि मोटी सी लकड़ियाँ सी आ जाती है ना, छोटे छोटे से आ जाते हैं लकड़ी के टुकड़े से। तो एक बार साफ़ कर लूँगी वैसे ही रफली सा। तो करना ही पड़ता है, पता लगे कभी मतलब कोई छोटी मोटी सी आ जाती है ना पत्थरी वगैरह। तो इसको साफ़ करूँगी। फिर साफ़ करने के बाद में थोड़े से मेरे कपड़े पड़े हैं, उनकी तह बनानी है। जो प्रेस के कपड़े हैं वो अलग निकाल दूँगी। प्रेस का अगर टाइम बचा तो कर दूँगी, वरना कल देखेंगे। और जो कपड़े जो जिनकी तह बनानी है उनकी तह बनाऊँगी। विराज अभी आया नहीं है ट्यूशन से और अभियान आज थोड़ा लेट सोया है, वो सो रहा है अभी, वो उठा नहीं है। आज वो आपको बताऊँ 4:30 के आसपास सोया है, क्योंकि जब वो स्कूल से आया था आज ट्रैफिक में फंस गई थी उसकी बहन, तो थोड़ा लेट हो गया वो स्कूल से आने में। तो फिर उसके बाद दोनों भाई टीवी देखते रहे, अपने खेलते रहे। तो फिर 4 बजे विराट ट्यूशन गया था, तो फिर तब मैंने इसको सुलाया है। सुलाया कि इसको उस टाइम तक नींद आ जाती है, सुबह जल्दी उठ जाता है। और ये पड़े हैं मेरे कपड़े बाहर, थोड़ी सी कपड़ों की तह बनाऊँगी, लेकिन यहीं बैठ के बना दूँगी। यार मेरा मन है बाहर खुले में बैठने का, तो यहीं बैठूँगी बस। चाय लेती हूँ अपनी, चाय बना के फिर कपड़ों की तह करूँगी। और फ्रेंड ये देखिए, ये आपको बताऊँ ये एक ही पेड़ था, मतलब सॉरी पौधा था, मतलब इतना बड़ा पेड़ था ये, अच्छा बड़ा। तो ये क्या होता है इसके बारे में मुझे ये पता था, मुझे मेरे भाई ने बताया था कि अगर हम इसको मतलब काट के इसके पीस बना के और अलग से ऐसे लगाए तो ये तब भी चल जाता है। तो इसमें क्या था कि जहाँ से ये शुरू हुआ था, जब मतलब ये पूरा पेड़ था, तो वो वहाँ से मतलब टूट गया था। तो फिर मैंने इसको फेंका नहीं है, वैसे भी ये बहुत महंगा आता है। तो फिर मैंने इसको पीस बना के और कुछ दिन के लिए तो मैंने इसको पानी में रखा था, पानी में डाल के रखा ऐसे कोई 7-8 दिन के लिए। तो इसमें छोटी छोटी सी इसकी जड़ें निकल गई थी, तो फिर मैंने इसको गमले में लगा दिया है। तो खैर जो भाई ने बताया था वो काम कर गया। खैर देखो ये चल गया है, अभी इसमें बड़ी सी लीफ निकलेगी यहाँ पे और देखो एक ही इसमें भी है। तो और आपको बताऊं एक ही मेरी बाल्टी थी, एक खैर टूट चुकी है। अभी इसमें सूखी सी मिट्टी, ये था ये देखो, और ये काफ़ी बड़ा था तो ये टूट गया था। तो फिर मैंने 2 इसमें भी लगाए थे यहाँ पे, इससे मैं पेड़ अपने खोदती रहती हूँ। इसको मुझे इसमें से निकालना है। बात ये है जैसे ही कई दिन से बारिश हो रही थी ना, तो गमले वाले जो भैया आते हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, तो मुझे लेने हैं गमले। तो फिर ये मिट्टी में उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। और ये जो पेड़ है ना, मतलब सॉरी पौधे हैं, ये मैं उसमें लगाऊंगी। देखो ये वाला तो चल भी गया है, लेकिन ये नहीं अभी चला है, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। और देखो ये भी चल रहा है, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और हम इनको अंदर रूम में भी रख सकते हैं। और खैर ये भी अच्छा चल गया, ये तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये वाला भी खैर मैंने कहा भाई, जब मैंने इसको काट दिया ना और इसके पीस बना दिए, तो फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि कभी मैं इनको काट भी दूँ और ये ना चल पाए। तो खैर चल गई है, क्योंकि भाई बता रहा था ये चल जाते हैं। तो फिर मैंने इसमें दिमाग लगाया, मैंने कहा इसको थोड़े दिन के लिए पानी में डाल देते हैं, पानी से इसकी जड़ें निकल जाएंगी, तब इसको मैं यहाँ पे लगा दूँगी। तो खैर ये लग गई है और देखिए अब इनमें से लीफ निकलने वाली है। जब ये बड़े हो जाएंगे ना तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। और बारिश के बाद देखो मेरे पौधों की हालत धुल गए हैं और साफ़ हो गई हैं, बिल्कुल बड़े सुंदर हो गए हैं। अभी यहाँ पे मुझे आपको बताऊँ करनी है सफाई, वो मैं अभी कर नहीं रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जैसे बारिश हुई थी ना, गीला सा हो गया था, तो फिर फिसलने का डर हो रखा था। और क्योंकि कई दिन में बारिश रुकी, तो फिर मैं इधर कम ही आई हूँ, कभी मैं गिर ही जाऊँ, मुझे बहुत डर लगता है गिरने से। और देखो जिस पेड़ की मैं भी बात कर रही थी ना, वो देखिए वो ऐसा हो गया था। जैसे ही मेरा एलोवेरा है तो इस पर आगे की साइड में वज़न ज़्यादा है और ये यहाँ से ऐसे हो रहा है जैसे टूटेगा। तो इसलिए फिर मैंने उसको यहाँ से तोड़ ही दिया था और दूसरी जगह उसके पीस बना के तब लगा दिया था। और वो पहले यहाँ पे था, देखो ये है ना, देखो यहाँ से कितना पतला है, इसलिए वो टूट गया था। तो फिर मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया है, मैंने कहा चलो 1-2 इसी में निकल जाएंगे। और ये देखो ये यहाँ पे भी चल चुका है, एक ही यहाँ पे निकलने लग रही है, यहाँ पे है। और इसमें इतनी सभी जम गई थी।
अभी इसको मैं अपने एलोवेरा को भी दूसरे बड़े वाले गमले में ट्रांसफ़र करूँगी। और एक मेरा ये वाला गमला भी टूट चुका है। गमलों की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। आएंगे भैया तो लूँगी। मनी प्लांट तो खैर अच्छे से हो गए हैं बारिश में। और ये देखो कहाँ तक फैल गए हैं। ये बाहर से बेल अंदर आ गई है, मतलब है तो ये अंदर ही वहाँ पे है। तो इस बार मैंने इसको ज़्यादा अंदर फैलने नहीं दिया, वरना ये वाली बेल ना वहाँ से और ये यहाँ तक इधर तक फैल जाती है। तो फिर इसकी सफाई, इसका कटिंग मुझे ही करना पड़ता है। मेरा बहुत काम बढ़ता है इसके साथ में। तो इस बार मैंने पता है क्या किया है, मैंने किया है, देखो ये है ये बेल। तो जब भी इसमें कुछ भी नई मोल चलती है ज़्यादा फैलने के लिए, तो मैं उसको पहले ही काट देती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए इस बार। और देखो ये वाली है, ये इसका नाम तो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। इस पर बहुत फूल खिलते हैं, लेकिन ये गंदा भी बहुत करती है। तो इसलिए इस बार मैंने इसको बाहर की साइड में ही कर दिया है। और ये मेरी इधर ग्लोए है, यहाँ पे ये सब ये ग्लोए है। और ये वाली तो खैर यही है जिसके बारे में अभी बात कर रही थी। तो ये हो गए मेरे कुछ छोटे मोटे से पेड़ पौधे। और आपको मैं बताऊं, अभी थोड़ा बारिश का मौसम था तो मिट्टी अभी गिल्ली है। अभी भैया हैं सौरभ भैया गाँव गए हुए हैं ना, गांव में ही है वो। तो जब वो आएंगे तो गांव में से मिट्टी लेके आएंगे, जो मतलब गोबर का जो खाद होता है ना वो मिला हुआ। तो फिर मुझे जो कच्ची पौध लगती है, जिसमें जैसे ये सर्दियों वाले फूल होते हैं जो मतलब छोटे वाले गमले में लग जाते हैं, वो सब लगाने थे। तो फिर मैंने सौरभ ऐसे बोला था, मैंने कहा भैया आप गाँव में से ना मिट्टी लेके आना मेरे लिए। तो जब वो आएंगे तो मिट्टी लेके आएंगे तो फिर उसमें लगाऊंगी। वे छोटी छोटी सी बीज हैं उनकी, मैंने मंगा के रखे हैं, दिखाऊंगी आप सबको भी जब उनको लगाऊंगी किसी दिन, तब दिखाऊंगी। मुझे पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं, मेरे पापा को बहुत शौक है, मेरे भाई को, मेरी बहनों को, सबको है हमारे घर में। और जो खासकर सर्दियों में लगते हैं ना फूलों वाले, वो तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर इस बार वैसे तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन इस बार यही सोच रही हूँ कि क्यों मतलब खुद से ही लगाऊंगी उन्हें। तो और ये देखिए कितना सुंदर हो गया है ये। मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है, इसका बहुत ध्यान रखती हूँ। टाइम से पानी देना, ज़्यादा धूप तो नहीं आ रही है, जो भी मतलब जैसा भी मुझसे होता है तो मैं करती। और आप ये देखोगे, आज आपने पहली बार देखा होगा, ये है हमारा स्टोर। और ये बाहर की साइड बना हुआ है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम, इसमें मतलब ऐसा ही सामान रख देते हैं। और ये देखिए एक दो टहनी अंदर आ ही गई हैं। तो चलिए फिर चलते हैं अब अंदर। तो फ्रेंड चाय मैंने पी ली थी, और जो कपड़ों का काम था मेरा बाहर का वो भी मैंने कर लिया है। अभी मैं चल रही हूँ किचन में। और क्योंकि सुबह सुबह को काम थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो इतने मतलब हो नहीं पाते कवर, तो उससे अच्छा है कि मतलब शाम को ही कर ले। अभी खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने जो सुबह मावा निकाला था वो रखा हुआ था, तो मुझे उसका मतलब पेड़े बनाने हैं, पेड़े बनाने की सोचती हूँ। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा उसको पहले भून लूँगी। चलिए फिर चलते हैं किचन में और बनाते हैं कुछ मीठा। थोड़ा सा मैं बचा लूँगी, इसका कुछ और बना लूँगी। तो फिलहाल बस थोड़ा सा ही भून लूँगी। अगर मैं पेड़े बनाती हूँ तो मावा भून के बनाती हूँ, ये अच्छे लगते हैं। फ्रेंड बस अब मैंने गैस की फ्लेम को कर दिया है कम, और इसको कम आँच पे मैं भून लूँगी जब तक ये अच्छा सा मतलब हल्का सा ब्राउन ना हो जाए, तब तक भूनूँगी मैं इसको। आपको एक बार की बात बताती हूँ, मावा भूनते भूनते आज मुझे याद आ गया, मैं कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी, और शायद मैं ऐसी थी कोई 9th में रही होगी। तो ऐसा था कि मतलब एक बार मतलब मम्मी को देखा था कि ऐसे मावा भून के पेड़े बनाते हुए, तो फिर वही है अपने आप को करने की लगती हुई। तो ऐसे ही मावा रखा हुआ था तो मैं उसको भूनने लगी। तो इतना पता नहीं था कि कितना भूनना है, अब तो खैर बहुत पता चल गया है। तो उसको ऐसे ही भूनते भूनते मैंने कहा मम्मी ये भून गया है, मम्मी ये भून गया है, यूं ही करते करते ऐसे ही भूनते भूनते मैंने कहा मम्मी देखो ये हो गया बस थोड़ा सा और। मम्मी ने बोला कि नहीं ये हो गया है, इसको उतार ले। तो मैं ये कहते रही नहीं मम्मी अभी कलर थोड़ा सा है, अभी थोड़ा सा और डार्क हो जाए, थोड़ा सा करते करते आपको बचाऊं। उसने मावे ने हल्का सा घी छोड़ दिया, तो मुझे लगा कि शायद ऐसे ही होता होगा। और ऐसे करते करते घी अलग और मावे के दाने दाने से बन गए, यानी कि जो मावे के अंदर मॉइस्चर होता है वो सब खत्म हो गया और वो बिल्कुल ऐसे बिखर सी गया। तो फिर आपको पता ही है मम्मियाँ कैसी होती हैं, फिर मम्मी ने जो पकड़ के सुनाया मुझे, और शायद लगे भी होंगे एक दो, पता नहीं है, खैर इतनी पुरानी बात हो गई है। तो खैर वे चीज़ें याद आती हैं, अच्छा भी लगता है। अपने मम्मी के बारे में सोचती हूँ, कुछ बातें मतलब मम्मी की बताई हुई है, जो भी काम मैं करती हूँ सब मैंने अपने मम्मी पापा से ही सीखा है। तो पहले क्या था, मम्मी और चाची थी हमारी, आपको पता ही है जॉइंट फैमिली थी,
घर पे जॉइंट फैमिली है तो क्या होता था, जैसे ये बड़े बड़े से त्यौहार आते थे जैसे नवरात्रि और मतलब शिवरात्रि, जन्माष्टमी, तो मम्मी और चाची जी क्या करती थी, एक दो दिन पहले ही हमारे यहाँ पे सभी मतलब मम्मी चाची जी से अलग मैंने सबको देखा है, तो मिठाइयाँ बनाने में लग जाती थी। मतलब चुलाई के लड्डू बनाने हैं, आजकल तो खैर बाजार में मिलने लगे हैं, पहले तो सब अपने आप ही बनाते थे। लड्डू बनाने हैं, बेसन की बर्फ़ी या मतलब चीनी के अलग अलग तरीके के, तो मम्मी और चाची जी क्या करती थी, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करती थी कि थोड़ा सा बेसन डाल के बना दो, थोड़ा सा मतलब इसमें कुछ और डाल दो या नारियल का बुरादा डाल दो, मतलब इस तरह कर करके थोड़ा वो अलग अलग प्लेट में ऐसे जमाती थी। तो कुछ चीज़ें उनकी ख़राब भी हो जाती थी, तो कुछ काली हो जाती थी क्योंकि लोहे की कढ़ाई में और चूल्हे पे बनाती थी तो उस टाइम पे, तो कुछ चीज़ें ख़राब भी हो जाती थी और कुछ अच्छी भी बनती थी, तो लेकिन अच्छा बहुत लगता था ये सब देख के। तो मम्मी क्या कहती थी, मम्मी बोलती थी कि नहीं इस बार ये शायद ये गलती हुई है, अगली बार ऐसा नहीं होगा, अगली बार हम ऐसा करेंगे। तो बस उन्हीं चीज़ों को देख के हम लोग भी सीख गए हैं। और आज आपको बताऊँ सच में, अगर मम्मी का सिखाया हुआ कुछ काम मैं करती हूँ तो मम्मी को याद बहुत करती हूँ, बहुत याद आती है मम्मी की, पापा की भी, मम्मी की भी बहुत ज़्यादा याद आती है। तो मैं तो यही कहती हूँ माता रानी से, भगवान कभी किसी के साथ में ऐसा ना करे, मम्मी पापा तो होने ही चाहिए और हमेशा होने ही चाहिए। तो खैर कोई बात नहीं, आज फ्रेंड बातों बातों में देखिए मेरा मावा अच्छे से हो गया है, कभी आपसे 10-20 साल पहले जो हुआ था वो ना हो जाए। तो खैर अभी हो गया है, बस मैं अब कर दूँगी गैस को बंद। अब इसको मैं छोड़ दूंगी ठंडा होने के लिए, इसी में छोड़ दूंगी, फिर अलग से क्या बर्तन करूंगी, इसमें ही छोड़ दूंगी। और बाद में मतलब मैं इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देती हूँ कि बर्तन ज़्यादा ना हो जाए, जब इसी में काम हो सकता है तो फिर दूसरा बर्तन क्यों करूँ। तो मैं इसको इसमें छोड़ दूंगी ठंडा होने के लिए बाद में, और इसी में ही बूरा मिला के इसमें पेड़े बना देंगे। ये अच्छे से ठंडा हो गया है मावा मेरा, तो चलिए फिर अब फटाफट से इसके बना देती हूँ मैं पेड़े। थोड़ा थोड़ा सा बूरा करके डालेंगे इसमें, फिर एकदम से कभी कभी ऐसा होता है ना कि ज़्यादा डल जाता है, फिर वो निकल नहीं पाता, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा ही करके डालेंगे। करते हैं हमारी दादी नानी जो बड़ी थी सब इतने बड़े बड़े पेड़े बनाती थी, बिल्कुल वाइट वाइट। बूरा मैंने अच्छी तरीके से कर लिया था इसमें मिक्स, अब मैं इसकी जल्दी जल्दी बना दूँगी पेड़े, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाऊँगी, थोड़े छोटे ही बनाऊँगी। और जो बड़ी इलायची होती है ना, उसके जो बीज हैं उनको पीस के हम इस पे लगा सकते हैं, उनसे बहुत अच्छे बनते हैं। वो मेरे पास थी लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे मिल नहीं रही है, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है। मेरे बच्चों को भी पेड़े बहुत अच्छे लगते हैं और इन्हें भी, क्योंकि एक तो थोड़े कम मीठे के बनाती हूँ ना मैं, तो इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं। और विराज के तो फेवरेट है पेड़े, अव्यान भी खैर खा लेता है। पहले अव्यान कुछ भी मीठा नहीं खाता था, थोड़ा बहुत विराज को देख के खाने लगा है। तो फ्रेंड ये देखिए बन गए हैं मेरे पेड़े, आप सब भी बताना कैसे बने हैं। सबसे पहले तो मैं माता रानी को लगा दूंगी इनका भोग, फिर दूंगी मैं बाद में बच्चों को।